नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर की बात करें जहां सबने इन्वेस्ट किया है, वो है डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस सेक्टर में अगर आप देखो कुछ टाइम से वापस एक थोड़ी तेजी आ रही है। रीजन वही है कि ओवरऑल मार्केट को लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का थोड़ा वापस वॉर्स टाइप चालू हो गया है। इवन दो समझौती चल रही है, लेकिन नो अभी भी कल वो नो रशिया यूक्रेन के बीच में थोड़ा हुआ था। कह सकते हैं ना कि बॉम्बबारी हुई थी, उसके वजह से थोड़े स्टॉक्स बढ़े थे। और DCX बहुत बड़ा था, रिजल्ट अच्छा आया था। लेकिन क्या करना चाहिए, HL BL मैजागोन, इन सब का क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए कि नहीं, वो ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ऑफकोर्स स्टॉक्स थोड़े अपने को लगेंगे कि महंगे, लेकिन ऑफकोर्स प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखो तो बहुत ही रेगुलर इनको मिल रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई इश्यू नहीं है। आगे के कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 6 गुना 7 गुना इन सभी स्टॉक्स के, तो वैसे कोई इशू नहीं मिला है। तो मेन है एग्जीक्यूशन पार्ट, क्या वो एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं कि नहीं प्रॉपरली, दैट इज द मेन थिंग। क्या कैपेसिटी बिल्डअप होती है कि नहीं, वो एक और एक बड़ी बात है। बाय द वे, आगे जाने से पहले अभी 11 बजे हम लोग मिल रहे हैं, जहां हम लोग सेश और डिटेल में बात करेंगे सभी सेक्टर के बारे में। और प्लस Q1 का रिजल्ट कैसा रहा, और ट्रम्प साहब के टैरिफ के सामने कैसे खड़े रहना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, उस पर बात करेंगे। तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिए 11 बजे का लाइव सेशन। बात करते हैं कि HL की, हम लोग जैसे बात करते हैं एरो डिफेंस में, तो ऑफकोर्स अभी अगर आप देखो तो काफी हद तक एरोस्पेस में काफी डिमांड है। क्यों डिमांड है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जिस तरह से अभी चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही है, वो ज्यादा सेना क्रॉस नहीं करती बॉर्डर, जो कि नो एरो, फिर एरोस्पेस से होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से होता है, या तो रेडार सिस्टम से आप कैप्चर करते हो सामने के मिसाइल्स, तो वो सब सिस्टम ज्यादा अच्छे चलते हैं। तो इसलिए HL थोड़े डिमांड में भी रहेगा। और फाइटर प्लेन्स और तेजस के जो फाइटर प्लेन्स है, उसमें एक जो मेजर इशू थी कि वो कह सकते हैं ना कि अपना जी के जो इंजन आते थे वो नहीं मिल रहे थे। तो बातें चल रही कि भाई वो कंपोनेंट्स भी इंडिया में बनाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना तो हमारा प्रॉब्लम काफी हद तक यही होता है कि ये सब कंपनियां कहते हैं कि हमारे सब पास सब कुछ रेडी है, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो उनको कंपोनेंट्स चाहिए, जो वो टाइम पे नहीं मिलता है, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो आगे जाके ये भी बात चले कि क्या ये इंजन सब हम लोग इंडिया में बना सकते हैं। तो कहते हैं ना, ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। अगर आप देखो तो डिमांड तो रहेगी, और जिस तरह से हमारे आजू बाजू चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, तो वी कैन नॉट से कि वी आर सेफ हियर, नो। तो वी हैव टू हैव अ गुड डिफेंस सिस्टम। और देखो वर्ल्ड में अगर आप देखो, इंडिया, US, चाइना और रशिया के पास डिफेंस सिस्टम है, इसलिए वो कह सकते हैं ना कि खड़े रह पा रहे हैं। आज हम लोग US को क्यों आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम खुद का है। जबकि देखो, यूरोप ने भी सर झुका दिया है, जापान ने भी सर झुका दिया, इन सब कंट्रीज ने ऑलरेडी सर झुका दिया है। क्यों? क्योंकि ये सब उनका नहीं है। ये काफी हद तक US पे डिपेंडेंट, इसलिए यहाँ पे तेजी रहेगी। और गवर्नमेंट वो जैसे अभी 15 अगस्त में भी मोदी जी ने बोला कि हमें फोकस करना है कि किस तरह से हम और अच्छी तरह से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाए, और एक्सपोर्ट पे फोकस है। एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का है, वो आगे जाके 50,000 करोड़ हो सकता है। तो वहां भी बहुत फोकस आ रहा है, और इन सब कंपनियों को ऑर्डर भी मिले। तेजस फाइटर प्लेन के काफी बाकी सब देश भी ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर दे रहे हैं ना, यानी इंटरेस्ट भी दिखाया है, खास करके अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल दैट। तो दैट लेटिन अमेरिका से भी है। तो दैट शोज के ना डिमांड तो है, ऐसा नहीं है। नहीं है, हमारी कैपेसिटी कितनी, हम लोग किस तरह से आगे बढ़े, वो देखना चाहिए। और टेक काफी कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे US के साथ या रशिया के साथ, और नो टेक्नोलॉजी नो हाउ चेंज, नो एक्सचेंज करने पड़ेंगे। लेकिन वो होगा, आगे जाके होगा, क्योंकि वी हैव टू बी सेल्फ रिलायंट। चाइना बहुत आगे निकल गया है उसमें। आई थिंक अगर आप देखो तो जो ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसमें मैक्सिमम जो फाइटर प्लेन और वो सब सप्लाई हो तो चाइना से हो। पाकिस्तान का कुछ नहीं है, पाकिस्तान तो बाहर से ही मंगाता है। तो ये सब आप देख सकते हो कि किस तरह से नो चाइना सपोर्ट का है पाकिस्तान, हमें फ्रांस कर रहा है। फ्रांस के भी जो लेफार्ड जो अपने वो है फाइटर प्लेन्स, वो भी अच्छे चल रहे हैं, और ऑर्डर्स भी नए जा रहे हैं। तो काफी सारी चीजें डिफेंस में हो रही है। आई थिंक ये सेक्टर एक ऐसा है कि वो आप
इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन हाँ वैल्यूएशन इज द प्रॉब्लम। अगर आप मोस्टली देखोगे तो वैल्यूएशन थोड़े हाई लगेंगे, लेकिन ये क्या होता है कि फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं। काफी सारे 6-7 साल के इनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, 5-6 साल का है वो। कॉन्ट्रैक्ट्स इतने बड़े बड़े है कि नो वो डिस्काउंट हो रहा है अभी के, चलो आगे जाके इतना सा है कॉन्ट्रैक्ट से तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही चीज आपको देखना है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये इसमें साइक्लिकल बहुत होता है। जरूरी नहीं कि हर क्वार्टर अच्छा रिजल्ट आए। कभी कभी एग्जीक्यूशन कुछ क्वार्टर में कम होता है तो वहां रिजल्ट कम आएगा, और दूसरे क्वार्टर में अच्छा गया तो वहां रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये डिफरेंशिएशन रहेगा इन सब सेक्टर में, इन सब स्टॉक्स में। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए। मेरे हिसाब से आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्ट करिए। बाय ऑन डिप्स का ज्यादा आप रह सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हो तो यू कैन डू अनदर थिंग, कि आप है ना ईटीएफ और वो सब भी फॉलो कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल का ईटीएफ है। इवन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड भी अगर आप देख सको तो मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड है डिफेंस का, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन इन्वेस्ट कीजिए। खास करके मैं बोल रहा हूँ रेडार सिस्टम में हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी में। स्टॉक्स के नाम यहाँ स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये जो मैंने बताया है कि जैसे मेजरगॉन का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, लेकिन आगे जाके गाइडेंस अच्छा है। उन्होंने कुछ 2 क्वार्टर में 9,000 करोड़ का कुछ नो इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया था, दोनों मिला के, 2 क्वार्टर मिला के। लेकिन आई थिंक आगे जाके वो बोले कि ठीक ठाक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। कॉन्ट्रैक्ट्स की टेंशन मतलब, अगर इनके कंपोनेंट्स टाइम पे मिलते रहे और बेस्ट है, तो आगे जाके ये कंपोनेंट्स भी अगर इंडिया में बना पाए तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमने कभी इस तरह से देखा नहीं है डिफेंस सेक्टर को, यानी हमने कैपेबिलिटीज बिल्डअप करने में कभी सोचा नहीं है। तो हो सकता है ये फर्स्ट टाइम है तो टाइम लगेगा, लेकिन आगे जाके जैसे ऑटो मोबाइल्स की ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री भी डेवलप हो चुकी है, आगे जाके डिफेंस के भी डिफेंस सेंसरी सिस्टम होती है ना, वो डेवलप हो जाएगी इंडिया में। तो वो बहुत बेटर होगा। और इन सब में आप गार्डन शिपयार्ड देखो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। कोचिंग शिपयार्ड का बहुत ही भाग गया थोड़ा नीचे, तो गार्डन शिपयार्ड थोड़ा मुझे और अच्छा लग रहा है। मैजागन भी अगर आप सीख सको तो, सबमरीन एंड ऑल दैट, जिस तरह से अभी आ रहे हैं नो ऑर्डर्स आ रहे, तो वो आगे जाके फायदा होगा। एचएल तो है ही, नॉन स्टॉप ऑर्डर्स मिल रहे हैं। बीएलबी एक तरह से रेडार सिस्टम में एंड ऑल दैट बहुत आगे है, जो सिंदूर ऑपरेशन में ऑलरेडी यूज हुआ, जिससे काफी बेनिफिट भी हुआ। तो ये सब दिख रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि इन सब के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना 1 साल के बाद चालू होंगे, ऐसे सब बातें चल रही है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी में जैसे द्रोणाचार्य है, आइडिया फोर्ज है, अभी भी लॉस मेकिंग है। ओके, तो इनमें थोड़ा केयरफुल रहना है कि कब से इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, कब से एग्जीक्यूशन होगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मेरे को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेटा पैटर्न है, फिर पारस डिफेंस है, इवन डीसीएक्स का भी आप देखो रिजल्ट अच्छा है कंपैरेटिवली। तो मुझे तो ओवरऑल अच्छा लग ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से आप देखो, हो सके तो एसआईपी फॉर्म में जाओ इन सब में, तो वो बेटर रहेगा। हमारे कौन से सिलेक्टेड स्टॉक है तो वो आपको www.catapan.in में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 11, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 11 बजे मिलते हैं और डिटेल में बात करेंगे बस सभी सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, सी यू देन, बाय बाय, सी यू एट 11 o'clock। कमेंट बॉक्स में लिंक दिए, जरूर अटेंड कीजिए। सी यू देन, बाय बाय।